गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द अर्ली ह्यूमन्स बीइंग को डिस्कस करेंगे। अर्ली ह्यूमन्स बीइंग हमारा जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, धीरे धीरे इनका बॉडी फीचर्स में कैसे चेंजेस हुआ, हैबिटेट्स को लेके इनका लाइफस्टाइल, आर्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या चेंजेस हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस को लेके, स्टोन एज, पैलेलिथिक एज, न्योलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ये सब एजेस को लेके जो आज तक जो हमारी सफ़र है, ये पूरा हम चैप्टर में इसमें कवर करने वाले हैं। तो जनरली हमारे एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक जैसे हमारी तरह उनके पास भी कैरेक्टर्स था, ये 50,000 ईयर्स एगो मिले थे। अकॉर्डिंग टू द जो हिस्ट्रियन जो है उनके हिसाब से हमारी जो फर्स्ट ह्यूमन बींग्स जिनका कैरेक्टर्स हमारे साथ रिजेंबल है, बराबर है, तो 50,000 साल पहले मिले थे। लेकिन इंग्लिश साइंटिस्ट जो हमारे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने 1859 को कहा था कि ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड वे रिलेटेड टू एप्स एंड मंकीज। उन्होंने उनके हिसाब से, चार्ल्स डार्विन के हिसाब से, जो ह्यूमन बींग्स है एप्स मंकीज से रिलेटेड है, हमारे जो एंसेस्टर्स है उनके फीचर्स उनके साथ काफ़ी मिलता जुलता है। ये सिर्फ 50,000 ईयर्स एगो नहीं, ये सब मिलियंस ईयर्स एगो है, साल पहले है, जब ह्यूमन बींग का क्रिएशन मतलब पहले इनका एग्जिस्टेंस हुआ था इन अर्थ। ठीक है। सिंस देन ए नंबर ऑफ फॉसिल्स बोन्स, जैसे जीवाश्म बोलते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडीज का जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, फॉसिल बोन्स, फॉसिल स्कल्स एंड अदर रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स हैव बीन फाउंड। मीन्स मिलियन ईयर्स एगो हमारे पास जो पैलेंटोलॉजी को हम, पैलेंटोलॉजी मीन्स क्या है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स को स्टडी करके या जीवाश्म को, जो बॉडी का रिमेनिंग पार्ट्स को स्टडी करके हमें ये पता चला है कि अर्थ में पहले जो लाइफ ह्यूमन बींग्स का क्रिएशन हुआ था वो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो ही हो गया था, क्योंकि इनका फॉसिल का बोन्स को स्टडी करके, उनके स्कल के स्ट्रक्चर को स्टडी करके हमें ये इसके बारे में ये आइडियाज़ पता चला। दिस फॉसिल्स हैव प्रूव्ड दैट डार्विन वाज राइट। और फॉसिल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉसिल्स जो होता है पैलेंटोलॉजी होता है, जो इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म को स्टडी करके हम उसको एक्चुअली सब कुछ उसके बारे में, उसका लाइफस्टाइल कैसा था, उसका आर्ट ऑफ लिविंग कैसा था, वो कितना साल पुराना, ये सब कुछ हमें फॉसिल्स को स्टडी करके पता चल जाता है। तो उसी फॉसिल्स के अकॉर्डिंग हमें ये लास्ट में हमें ये कंक्लूजन में पहुँचते हैं, जो डार्विन जो कहते हैं कि सब मिलियन ईयर्स एगो हमारे धरती में लाइफ का क्रिएशन हुआ था, हाँ, वो कहीं ना कहीं राइट है। ठीक है, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट अबाउट 70 मिलियन ईयर्स एगो आवर एंसेस्टर्स वे स्मॉल फरी एनिमल्स। ठीक है, उनके साइंटिस्ट के हिसाब से 70 मिलियन एगो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, इनका हाइट बहुत छोटा होता था। वेरी स्लोली दे टर्न इनटू ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, मंकी, एप्स एंड चिंपैंजीज। और धीरे धीरे इनकी फीचर्स में चेंज होता चला गया, हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी फीचर्स में चेंज होता चला गया। फिर ये एप्स, मंकीज, फिर चिंपैंजी, फिर आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, ऐसे तरह से धीरे धीरे चेंजेस, रिवोल्यूशन होता चला गया, परिवर्तन मतलब चेंजेस होता चला गया, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट। हैबिटेट को लेकर उनके बॉडी फीचर्स में बहुत सारे चेंजेस होते चले गए। लेकिन ये जो क्रिएशन का जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था बिफोर 70 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। After about 25 million years, the earth began to change and forests disappeared. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 25 मिलियन से हुआ हमारे धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन शुरू हुआ। लोगों ने अपने डेवलप के लिए जंगल को काट दिए, तो वहीं कहीं ना कहीं हैबिटेट में चेंज होने लगे एंड दुनिया जो है धीरे धीरे चेंजेस होता चला गया। रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग होता चला गया, रिवोल्यूशन शुरू होता चला गया। रिवोल्यूशन में चेंजेस ऑफ हैबिटेट, चेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल, ये सब धीरे धीरे चेंजेस हो गया बिफोर 25 मिलियन ईयर्स एगो। These ancestors of man learned to live on the ground as most trees have disappeared. तो पहले क्या होता था, जो आदि मानव था वो जंगल में रहता था, खाना पीना सब कुछ वो जंगल के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो जैसे जंगल धीरे धीरे गायब हो गया, तो उसके रहने की जो ठिकाना है, जो पेड़ के ऊपर रहता था, वो पेड़ कट गया, तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको फोर्सफुली आके ज़मीन के ऊपर कुछ बना के, झोपड़ी वगैरह, झुग्गी वगैरह बना के रहने के लिए वो मजबूर हो गया। वो उसके साथ कंडीशंस था, क्योंकि उसको जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिला ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से। ठीक है। सम ऑफ देयर डिसेंडेंट्स स्टेड इन द ट्रीज, दोज हु एडजस्टेड टू लिविंग ऑन द लैंड बिगिन वॉकिंग अपराइट। और कुछ थे जो कि इतना नेगेटिव कंडीशंस में वो पेड़ के ऊपर भी रहने लगे, जो कुछ बचे कुचे पेड़ थे, लेकिन कुछ थे जो ज़मीन के ऊपर आके रहने लगे। वो धीरे धीरे, जैसे कोई पेड़ पे रहता है, वो क्या करता है,
जंप करता रहता है एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से। लेकिन वो जैसे ज़मीन के ऊपर रहने लगा वो धीरे धीरे चलना सीखा, क्योंकि यहाँ पे कूदने के लिए कुछ नहीं था, तो ज़मीन के ऊपर उसको अपराइट होकर चलना पड़ा। तो धीरे धीरे ये आदतें शुरू होता चला गया, हैबिटेट उसका चेंजेस होता चला गया, उसका जो फीचर्स है वो भी चेंजेस होता चला गया। ठीक है। दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग देयर हैंड्स फॉर कैरिंग थिंग्स। धीरे धीरे वो अपने हाथ का यूज़ करने लगे, कोई भी सामान को उठाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए धीरे धीरे अपने हाथ का यूज़ करने लगे। फॉर लिम्स एंड स्लिप का भी धीरे धीरे वहाँ पे चेंजेस होता चला गया। दे ऑल्सो स्टार्ट देन देयर ब्रेन बिकम्स लार्जर, सो दे बिकम क्लेवरर देन द अदर एनिमल्स। और जो ब्रेन था उनका, जो सेरिबेलम पार्ट है, वो धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस होता चला गया। इसकी वजह से दूसरे कंपैरेटिवली दूसरी एनिमल से या ज़्यादा क्लेवर, चालाक हो गए, कोई भी चीज़ को समझने लगे, कोई भी डिसीजंस लेने लगे, ये सब चीज़ उनके साथ होने लगा। ठीक है। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक टूल्स मीन्स कोई भी अस्त्र वगैरह कैसे बनाया जाता है, वीपन्स, और ये आग बनाने के लिए जैसे दो पत्थर को एक, ये धीरे धीरे मतलब मेंटली भी डेवलपमेंट हुआ। ये नहीं कि लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस हो गया, जंगल को छोड़ के आना उनकी मजबूरी था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे माइंड के साथ वो चेंज होता चला गया। आग का डिस्कवरी करना, आग जलाना या खाना बना के खाना, ये धीरे धीरे चेंजेस हो गए। मतलब ये जो सफ़र है ना, ये आदि मानव से लेकर मॉडर्न ह्यूमन तक के सफ़र के बारे में ही बताया जा रहा है। The long period in which primitive man evolved and lived is called Old Stone Age, जिसमें हम पहला पीरियड जो होती है हमारे जो प्रीवियस प्रिमिटिव्स, हमारे मतलब जो पूर्वज थे, वो एक लंबा पीरियड तक उसी में ही रह गए, है ना। जंगल में रुकना, जंगल के खाने पीने के ऊपर डिपेंड करना, कभी नट्स, रूट्स ये सारा खाना, कच्चा मांस ये सब खाना। ये जो एज था उसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, जिसमें हमारे प्रिमिटिव्स, हमारे जो पूर्वज, जो आदि मानव जंगल में रहते हैं। ठीक है। बिकॉज स्टोन टूल्स वेर सो वाइडली यूज, दिस अर्ली पीरियड ऑफ मैन्स हिस्ट्री इज नॉन एज स्टोन एज। क्यों इसको स्टोन एज बोला जाता है? क्योंकि इसी पीरियड में जनरली जो प्रिमिटिव्स है, एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज हैं हमारे, उनके पास कोई स्पेशल टूल्स नहीं था। अभी जैसे हमारे पास टूल्स के लिए हम बहुत सारा मेटल्स के यूज़ करते हैं, तो उनके पास कोई अलग टूल्स नहीं था। वो जनरली टूल्स के लिए ज़्यादातर पत्थर को, स्टोन को यूज़ करते थे, इसलिए उस पीरियड को हम स्पेसिफिकली स्टोन एज बोलते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड, द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन को लेकर हमने स्टोन एज को 3 पीरियड में डिवाइड किया है। फर्स्ट द पैलेयोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज। पैलेयो मीन्स ओल्ड एंड लिथिस मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन, पैलेयोलिथिक एज। ठीक है। सेकेंड हो गया आपका मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। मेसो मीन्स मिडिल एंड न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टोन को लेकर हमने स्टोन एज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पैलेयोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज, इसके बाद हो गया मेसोलिथिक एज, दैट मीन्स मिडिल स्टोन एज, और एक हो गया न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम में, जनरली इस टाइम में जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं या एंसेस्टर्स है, वो टूल्स के लिए कोई स्पेसिफिक मेटल्स का यूज़ नहीं करते थे एक्सेप्ट स्टोन को ही यूज किया जाता था। इसलिए इस एज को हम स्टोन एज बोलते हैं, जिसको हमने 3 पार्ट्स में या 3 पीरियड में डिवाइड किया है। ठीक है। देन हम एक एक करके सारा इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम पैलेयोलिथिक एज या द ओल्ड स्टोन एज। द ओल्ड स्टोन एज लास्टेड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 5 लाख BC टू 10,000 BC। इसका जो टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, 5 लाख BC से 10,000 BC तक था। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। किसको? पैलेयोलिथिक एज। पैलेयोलिथिक मीन्स द ओल्ड स्टोन एज को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट अर्ली या लोअर पैलेयोलिथिक एज, मिडिल पैलेयोलिथिक एज एंड लेट अपर पैलेयोलिथिक एज। ठीक है। तो पैलेयोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली, मिडिल एंड लेट, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। ये भी क्वालिटी ऑफ स्टोन्स को लेकर हमने पैलेयोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अर्ली पैलेयोलिथिक, देन आपका मिडिल पैलेयोलिथिक एंड लेट पैलेयोलिथिक। ड्यूरिंग द पैलेयोलिथिक पीरियड मैन लिव्ड लाइक नोमैड्स। पैलेयोलिथिक एज में, ये पैलेयोलिथिक में मैंने आपको क्या किया, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन था बहुत ज़्यादा था, 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक था। या इस पैलेयोलिथिक एज को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका अर्ली, मिडिल एंड लेट पैलेयोलिथिक पीरियड।
पैलेलिथिक पीरियड में इंसान नोमाड्स की तरह लाइफस्टाइल, नोमाड्स मीन्स बंजारन की तरह लाइफस्टाइल को मेंटेन करता था। मीन्स एक जगह पे उसकी जो अवेलेबिलिटी, जो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता था तो ऑब्वियसली अपने जगह को चेंज कर लेता था दूसरी जगह पे। ये नोमाड लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन करता था। ही डिडंट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, उसको पता नहीं था वो खाना कैसे प्रिपेयर किया जाए। सो ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता रहता था। दैट मीन्स एक जगह में उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता था, खाना ख़त्म हो जाता था, वो उसको दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। क्यों? इन द सर्च ऑफ फूड। ही लिव्ड इन कैव्स एंड रॉक शेल्टर्स, जनरली गुफाओं में रहता था। ही कवर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को कोई ड्रेस मटेरियल्स यूज़ नहीं करता था, जो जानवरों की खाल वगैरह, लीव्स, पत्ते वगैरह यूज़ किया जाता था, करता था। ये सर्वाइव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, शिकार करता था जंगली जानवरों का, बर्ड्स, गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, बेरीज, नट्स, रूट्स, ट्यूबर्स, ये सब खा के, ये सब के ऊपर एक फूड की तरह ये सब को यूज़ करता था। हेंस ही वाज कॉल्ड द फूड गैदरर। मेन जो उसका काम था खाना को इकट्ठा करना, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, जानवरों को मारना, रूट्स खाना, नट्स खाना, फ्रूट्स, ये सब है। तो मैक्सिमम टाइम जो है ना उसका लाइफ का कुछ इंटेंशंस नहीं था एक्सेप्ट खाना को कलेक्ट करना, खाना ही कलेक्ट करता रहता था। इसलिए इसको हम बोलते हैं द फूड गैदरर। कौन सा? ओल्ड पैलेलिथिक एज की जो हमारे एंसेस्टर्स थे, क्योंकि उनका जो टाइम था, जनरली उनका जो टाइम फूड को कलेक्ट करने में यूज़ करते थे। Once the food supply in an area was exhausted, he moved to settle in a different area. That means एक ही जगह पे खाना खत्म हो जाता था, वो उसने जगह चेंज कर देता दूसरे एरिया के लिए। So protect himself for wild animals, he moved in small groups. और क्या करते थे? जंगली जानवरों को अपने आप को बचाने के लिए वो गैदरिंग होकर रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप बना के रहते थे। अकेला नहीं रहता था, ग्रुप बना के रहता था। क्यों? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है। ही ऑलवेज लिव्ड क्लोज टू रिवर्स, हमेशा जंगल नदी के किनारे रहता था। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसको सप्लाई मैक्सिमम वाटर मिल जाता था, इसलिए हमेशा वो पसंद करता था नदी के किनारे रहने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैलेलिथिक एज का फर्स्ट कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं अर्ली या लोअर पैलेलिथिक पीरियड। ठीक है। इसमें हम देखते हैं टूल्स और वीपन्स का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि जनरली इसको डिवाइड करवाया गया है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ स्टोन यूज, किस तरह से स्टोन की यूज किया जाता था। द कॉमनेस्ट स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर द हैंड एक्सेस, हैंड एक्सेस को ज़्यादा हाथ का एक्सेस, कुल्हाड़ी वगैरह यूज किया जाता था। दिस एक्सेस वर मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड एनिमल्स, जनरली पौधों को, पेड़ पौधों को काटने के लिए, एनिमल्स का शिकार वगैरह किया, चॉपिंग करने के लिए यूज किया था, काटने के लिए यूज किया जाता था। हैंस दिस टूल्स आर कॉल्ड द चॉपर्स, इसलिए इस टूल्स को हम चॉपर्स बोलते थे। कौन सी पीरियड है ये? लोअर पैलेलिथिक एज, या फर्स्ट जो आपका रह गया अर्ली पैलेलिथिक एज में टूल्स और वेपन्स किस तरह से यूज किया जाता था। इन इंडिया मेनी सच टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ रिवर्स और इन पंजाब एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारा टूल्स को खोज करवाया गया है, जो अब हमारी जो भूतत्वविद है जिनको मिला है कुछ इसी कहाँ पे, नदी के किनारे, क्योंकि स्टार्टिंग से बताया गया है ये लोग ग्रुप में रहते हैं, वो जनरली नदी के किनारे रहते हैं क्योंकि सफिशिएंट वाटर सप्लाई उनको मिल सके। तो हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के जो नर्मदा है और रिवर सन, पंजाब की सन नदी, ये दोनों नदी के किनारे ये टाइप्स का हैंड एक्स टाइप का टूल्स मिला है। दैट मीन्स इसमें हमें ये प्रूफ पता चलता है, उसी को देख के उसी को हम एक फसल्स की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, एक हमारी सोर्स जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो उसी को सारे टूल्स को देख के हमें ये पता चलता है इंडिया में भी इनका एग्जिस्टेंस था, मीन्स लोअर पैलेलिथिक एज का एग्जिस्टेंस था, जिसमें ज़्यादातर लोग हैंड एक्स का यूज़ करते थे, या अर्ली पैलेलिथिक एज का। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे मिडिल पैलेलिथिक एज, अपर पैलेलिथिक एज। ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।